साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे आपने यूडाइज प्लस पर सभी मॉड्यूल्स पर कार्य कंप्लीट कर दिया है। अब आप प्रत्येक मॉड्यूल की डीसीएफ या पीडीएफ में जानकारी कैसे डाउनलोड करेंगे। जो जानकारियाँ आपने भरी हैं उन जानकारियों को आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे प्रोफाइल एंड फैसिलिटी की डीसीएफ या टीचर मॉड्यूल की या स्टूडेंट मॉड्यूल की भरी हुई जानकारी एक जाइए आप कैसे डाउनलोड करेंगे। इस जानकारी को हम देखेंगे। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें यूडाइज प्लस। जैसे ही आप सर्च करते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर जो शो होता है, यहाँ से आपको सभी मॉड्यूल्स को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। यदि आप सभी मॉड्यूल्स को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स सर्च करके लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। यूडाइज प्लस आसानी से लॉगिन हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं यूडाइज प्लस, जो पहला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं अगला पेज जो ओपन होता है। ऊपर आप देखेंगे राइट साइड में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, यहाँ पर ऑप्शन शो हुआ है। यहाँ से आप सभी मॉड्यूल्स को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। गो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं सभी मॉड्यूल्स को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुए हैं। ऊपर एक आप सूचना भी देख रहे हैं, द यूडाइज प्लस डेटा एंट्री पीरियड हैज़ बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड 13 सितंबर एंड विल रिमेन ओपन टिल 13 नवंबर, अर्थात 30 नवंबर तक भैया आप यूडाइज प्लस पर कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉगिन फॉर प्रोफाइल एंड फैसिलिटी 2025-26। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ की आप डीसीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे या भरी हुई जानकारी आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो हम सबसे पहले लॉगिन करते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटी 2025-26। इस लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस मॉड्यूल को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। तो जैसे आप पूर्व से लॉगिन करते आए हैं उसी प्रकार से विद्यालय के डाइस कोड और पासवर्ड से आप इसे लॉगिन कर लेंगे। देखते हैं हम यहाँ पर लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुआ है तो यहाँ पर आप इसे लॉगिन कर लें। यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ आप देखें जो बॉक्सेस शो हो रहे हैं, पहला है डेटा कैप्चर, यूजर मैनुअल, प्रीफिल्ड डीसीएफ। तो आप भरी हुई जानकारी डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्रीफिल्ड डीसीएफ जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखते हैं आगे की जानकारी किस प्रकार से यह जानकारी हमारी डाउनलोड होती है। तो आप क्लिक करें प्रीफिल्ड डीसीएफ। अब यहाँ देख रहे हैं आप डाउनलोड के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुआ है तो डाउनलोड पर आप क्लिक कर दें। डाउनलोड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यह डाउनलोड हो जाती है। अब इस जानकारी को या तो यहीं पर ओपन करने का ऑप्शन उपलब्ध होगा, यदि नहीं होता है तो आप अपने मोबाइल की माय प्रोफाइल ओपन करें। वहाँ पर आपको यह जो डीसीएफ है, यह जो डेटा है वह आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं अपनी प्रोफाइल माय प्रोफाइल ओपन करके किस प्रकार से जानकारी वहाँ पर शो होती। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं माय प्रोफाइल में जाकर डॉक्यूमेंट्स में यह जानकारी आपको उपलब्ध होगी। तो यहाँ आपके विद्यालय का नाम है, कैटेगरी है, स्कूल मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट का भी नाम दिया गया है और नीचे भरी हुई जानकारी आप देख रहे हैं जैसे स्कूल प्रोफाइल एंड अदर डिटेल, कौन कौन सी जानकारियाँ इसमें आपको प्राप्त होंगी। तो यहाँ आप देख लें सेक्शन 1 स्कूल प्रोफाइल यहाँ पर दी गई है, स्कूल का नाम है और सभी जानकारियाँ हैं। और भी आगे हम देखते हैं जैसे लोकेशन से संबंधित जानकारी है और शाला प्रभारी का भी नाम है, मोबाइल नंबर है और जो जानकारियाँ आपने भरी हैं डिटेल ऑफ मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कोड एक यहाँ पर हो रहा है, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो भी जानकारियाँ आपने स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी में भरी हैं वह सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगी। तो इस प्रकार से आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटी की जो डीसीएफ है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी आपको आवश्यकता होगी आपके वरिष्ठ कार्यालय द्वारा यदि जानकारी मांगी जाती है तो वह आप इस पीडीएफ से दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी की जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड करेंगे। अब हम देखते हैं अगला मॉड्यूल, जैसे टीचर मॉड्यूल देखेंगे। टीचर मॉड्यूल में जो आपने जानकारियाँ भरी हैं उसकी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे उसकी जानकारी
आप कैसे डाउनलोड करेंगे, यह जानकारियाँ आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास रखें, क्योंकि जब अगले वर्ष आप यूडाइज प्लस पर कार्य करेंगे तो इन जानकारियों की आपको आवश्यकता होगी, या वरिष्ठ कार्यालय द्वारा भी कोई जानकारी मांगी जाती है तो इस जानकारी की आपको आवश्यकता होगी। अब हम देखते हैं, लॉगिन करेंगे टीचर मॉड्यूल। अब हम पुनः पहुँचे हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पेज पर। यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे आपने पूर्व में भी देखा था, सभी मॉड्यूल्स को लॉगिन करने के लिए यहाँ ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो अब हम यहाँ टीचर मॉड्यूल को लॉगिन करते हैं। तो टीचर मॉड्यूल के सामने जो लॉगिन लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो टीचर मॉड्यूल को लॉगिन करने के लिए यहाँ ऑप्शन उपलब्ध होता है। वही यूजर नेम में अपने विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। टीचर मॉड्यूल आपका लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ हमने टीचर मॉड्यूल को लॉगिन किया है। अब टीचर मॉड्यूल की भरी हुई जानकारी, प्रत्येक शिक्षक की और भी जो कार्य आपने यहाँ पर किया है उसकी भरी हुई जानकारी PDF में कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जो पहला बॉक्स है, जैसे 3 बॉक्स यहाँ पर सो रहे हैं, पहला बॉक्स है टीचिंग और नॉन टीचिंग और BTP NSQF टीचर DCF टू फिल द डेटा। इस गो पर आप क्लिक करेंगे। गो पर जैसे ही क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ देख रहे हैं टीचर मॉड्यूल हमारा ओपन हुआ है। विद्यालय की जानकारी है और भी अन्य जानकारियाँ हैं। अब आप देख रहे हैं स्टेटस दिया है सर्टिफाइड, अर्थात इस विद्यालय का जो टीचर मॉड्यूल है वह सर्टिफाइड हो चुका है। यदि आपने अभी सर्टिफाइड नहीं किया है तो पूर्व में चैनल पर वीडियो भी पब्लिश हो चुका है कि आप किस प्रकार से टीचर मॉड्यूल को सर्टिफाइड करेंगे। और यदि अभी तक सर्टिफाइड आपने नहीं किया है तो आप इसे अवश्य सर्टिफाइड कर दें। अब नीचे आप देखें डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड टीचर मॉड्यूल इंग्लिश और न्यू जो लिखा हुआ है, यहाँ से आप टीचर मॉड्यूल की भरी हुई जानकारी को डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह जो जानकारी है यह डाउनलोड हो जाती है। डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड टीचर मॉड्यूल, इसका रिपोर्ट कार्ड जो है, जो जानकारियाँ आपने भरी हैं वह हमारी डाउनलोड हो चुकी हैं। अब इस जानकारी को आप कहाँ देखेंगे, तो आप पुनः अपने मोबाइल या टैबलेट की माई फाइल्स में जाएंगे। वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में यह जानकारी उपलब्ध होगी। तो हम देखते हैं वहाँ पर किस प्रकार से यह जानकारी शो होती है, किस प्रकार से PDF आप ओपन करेंगे। जब आप अपने मोबाइल या टैबलेट की माई फाइल्स को ओपन करते हैं तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा डॉक्यूमेंट्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सेव हैं वह सभी प्रदर्शित होते हैं। अब SRC हमने देख लिया है, जो रिपोर्ट कार्ड है, स्कूल रिपोर्ट कार्ड, उसे हम देख चुके हैं। अब DRC जो पहली जानकारी आपने यहाँ पर डाउनलोड की थी वह जानकारी यहाँ से ओपन होगी। ब्राउज़र पर इसे ओपन करें। अब आप देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं डेटा कैप्चर फॉर्मेट दिया हुआ है। यह डेटा आपने डाउनलोड किया था वह डेटा यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो जो जानकारियाँ आपने भरी हैं वह जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं। और इसे एक प्रकार से और हम डाउनलोड कर सकते हैं, जो जानकारी हमने पूरी वीडियो में देखी है पहले पेज पर ही। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, जो बॉक्सेस शो होते हैं उन्हीं बॉक्सेज में इस जानकारी को डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो डेटा आपने भरा है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह जानकारी हमने यहाँ पर देखी। स्कूल रिपोर्ट कार्ड आप किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे और जो डेटा आपने यहाँ पर फिल किया है उसे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, यह दोनों जानकारियाँ हमने देखी। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे ही चैनल पर पब्लिश की जाती हैं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। यहाँ पर आप देख रहे हैं विभिन्न जानकारियाँ जो आपने फिल की थी, सभी जानकारियाँ इस फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। अब इस पेज पर आप फिर से क्लिक करें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो स्टेट सेलेक्ट करना होगा आपको। यदि आप स्टेट सेलेक्ट नहीं करते तो मॉड्यूल्स आसानी से लॉगिन नहीं होता, या लॉगिन हो भी जाता है तो आपके विद्यालय की जानकारी ओपन नहीं होगी। स्टेट सेलेक्ट करें, गो पर क्लिक कर दें। अब यहाँ हम देखें स्टूडेंट मॉड्यूल। अब स्टूडेंट मॉड्यूल की जानकारी को आपको डाउनलोड करना है तो स्टूडेंट मॉड्यूल पर आप क्लिक करें, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो जैसे अभी आपने अन्य मॉड्यूल्स के लिए लॉगिन किया था, यूजर ID में विद्यालय का डाइस कोड, पासवर्ड, कैप्चा फिल करके आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन हो जाता है। स्टूडेंट मॉड्यूल को जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पर सत्र शो रहे हैं, तो आपको 2025-26 यहाँ पर क्लिक करना होगा।
2025-26 पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं डैशबोर्ड, छात्रों की जानकारी शो हो रही है, कक्षाएं शो हो रही हैं और भी अन्य जानकारियाँ हैं। तो अब यहाँ हम देखें, जैसे आपको जानकारी यहाँ पर डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे आप। तो यहाँ हम देखें, जैसे लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिए गए हैं स्कूल सर्टिफिकेशन, जो ऑप्शन यहाँ पर नीचे शो हो रहा है स्कूल सर्टिफिकेशन, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। स्टूडेंट मॉड्यूल की भरी हुई जानकारी, आप विभिन्न जानकारियाँ यहाँ पर प्रदर्शित होंगी, उन जानकारियों को आप डाउनलोड करना चाहते हैं स्कूल सर्टिफिकेशन पर क्लिक करें। स्कूल सर्टिफिकेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे एनरोलमेंट समरी, जो भी विद्यार्थी आपके विद्यालय में एनरोल्ड हैं उनसे संबंधित समरी या सारांश यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। जैसे में एनरोलमेंट समरी जो डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस मॉड्यूल की जो समरी है या डिटेल है वह डाउनलोड हो जाती है। तो यहाँ पर जानकारी डाउनलोड हो रही है और डाउनलोड जैसे ही होती है तो यहाँ पर यह जानकारी शो होती है। आप देख रहे हैं स्कूल एनरोलमेंट कार्ड, विद्यालय का नाम है और भी जानकारियाँ हैं। यहाँ कौन कौन सी जानकारियाँ आप देख सकते हैं, क्लास एंड जेंडर वाइज एनरोलमेंट, कक्षा और लिंग वाइज यहाँ पर एनरोलमेंट की जानकारी शो हो रही है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, टोटल CWSN रिपीटर्स, यह सारी जानकारी यहाँ पर शो होगी। सोशल कैटेगरी वाइज एनरोलमेंट, माइनॉरिटी वाइज एनरोलमेंट और आगे हम देखें तो एज वाइज एनरोलमेंट, एज वाइज भी आप जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। विभिन्न एज में किस कक्षा में कितने छात्र हैं, जैसे एज 5 ईयर और यहाँ पर कक्षा फर्स्ट में 2 छात्र हैं और 6 जो उम्र 6 वर्ष दी गई है उसमें कक्षा 2 में 1 छात्र है और 7 साल की उम्र जिन छात्रों की है वह 3 छात्र हैं। इस प्रकार से एज वाइज जानकारी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मॉड्यूल में यह जानकारियाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह जानकारियाँ आपके वरिष्ठ कार्यालय द्वारा समय समय पर मांगी जाती हैं, तो आप इन जानकारियों को इस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। तो विभिन्न मॉड्यूल्स की जानकारियाँ आप इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इनकी आवश्यकता होगी तो यहाँ पर हमने देखा कि विभिन्न मॉड्यूल्स की जो जानकारियाँ आपने भरी हैं उन जानकारियों को आप PDF में किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे ही चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।